हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास हम 8th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कैपिटल एंड रिवेन्यू। इसे लास्ट क्लास के अंदर जो 7th चैप्टर था जीएसटी का, वो कंप्लीट हो चुका है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आप स्टडी बूस्ट हो। कवर करते हैं कैपिटल एंड रिवेन्यू की जो क्लासिफिकेशन की गई है कैपिटल एंड रिवेन्यू आइटम की, वो 4 पार्ट्स के अंदर की गई है। फर्स्ट आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल लॉस और रिवेन्यू लॉस, कैपिटल प्रॉफिट एंड रिवेन्यू प्रॉफिट। ये चारों पार्ट हम कवर करेंगे एक एक करके। सबसे पहला आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर ये ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जब फिक्स्ड एसेट्स को परचेज किए जाते हैं या फिर ऐसा एक्सपेंडिचर किया गया जिससे फिक्स्ड एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई, वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अमाउंट स्पेंड की गई है लैंड एंड बिल्डिंग को परचेज करने के लिए, प्लांट एंड मशीनरी को परचेज करने के लिए, फर्नीचर एटसेट्रा को परचेज करने के लिए, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो एक बार किए जाते हैं और उनका इस्तेमाल लंबे टाइम तक किया जाता है बिजनेस के अंदर अर्निंग कमाने के लिए। जब हम एक बार लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर लेंगे उसका लंबे टाइम तक इस्तेमाल करेंगे, मशीनरी एक बार परचेज कर ली उसका लंबे टाइम तक इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं हर साल परचेज कर रही हूँ, हर महीने परचेज कर रही हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर होते हैं जो एक बार किया जा चुके हैं लेकिन उसका बेनिफिट हमें लंबे टाइम तक रहता है और जिससे हमारे बिजनेस की जो अर्निंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के। फर्स्ट आते हैं जो एक्सपेंडिचर जिससे फिक्स्ड एसेट्स लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मोटर व्हीकल, ट्रेडमार्क एटसेट्रा, इसको अक्वायर करने के लिए जो एक्सपेंडिचर किया गया है उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। यानी कि जो फिक्स्ड एसेट्स को अक्वायर करने के लिए जो एक्सपेंडिचर कर दिए गए हैं वो एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। क्योंकि इन एक्सपेंडिचर्स को करने के बाद जो बिजनेस के अंदर इसका लंबे टाइम तक इस्तेमाल किया जाएगा और बेनिफिट है जो लगातार लंबे टाइम तक लिया जाएगा बिजनेस के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं कि जो एक्सपेंडिचर्स असेट्स को परचेज करने के रिगार्डिंग किए गए या फिर फिक्स्ड असेट्स के इरेक्शन के रिगार्डिंग किए गए हैं। जैसे वेज पे की गई वर्कर को मशीन की इरेक्टिंग के लिए, कार्टेज पे कर दिया प्लांट को अक्वायर करने के लिए, मशीनरी को अक्वायर करने के लिए, ओवरहॉलिंग कर दिया सेकंड हैंड मशीन को। ओवरहॉलिंग का मतलब क्या होता है कि जो सेकंड हैंड मशीन यूज़ करने के लिए हमने परचेज़ की है तो उस सेकंड हैंड मशीन के जो पुर्जे होते हैं उन पुर्जों की अच्छे तरीके से मरम्मत की जाती है और उन्हें बदला जाता है ताकि जो पुरानी मशीन है उसको इस्तेमाल करने के काबिल बनाया जा सके। नेक्स्ट आते हैं कि ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे फिक्स्ड एसेट्स को इम्प्रूव किया गया या फिर उसके एक्सटेंशन की गई है, जिस कारण से उस मशीनरी का, उस फिक्स्ड एसेट का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गया बिजनेस के लिए, उसे भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए सिनेमा हॉल के अंदर जो सीटिंग कैपेसिटी थी वो अब बढ़ा दी गई है। पहले एक सिनेमा हॉल के अंदर 50 लोग बैठते थे, अब 10 सीट और बढ़ा दी गई है, 60 लोग बैठेंगे। तो जब 60 लोग बैठेंगे सिनेमा हॉल के अंदर तो जिससे अर्निंग कैपेसिटी जो सिनेमा हॉल की वो बढ़ जाएगी। तो ऐसे एक्सपेंडिचर्स को भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आते हैं कि एसेट को पुट टू यूज़ करने तक, यानी कि एसेट्स को लगाने तक, जब तक वो यूज़ करने के बिल्कुल काबिल नहीं जाती तब तक जितना भी पैसा खर्च किया जाता है वो सभी कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं, जिसमें लीगल फीस,
ब्रोकरेज जो पे की गई प्रॉपर्टी को अक्वायर करने के लिए, अगर पैसा लोन पे लेकर के असेट्स को अक्वायर किया गया है तो उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा, लेकिन वो इंटरेस्ट कहाँ तक का कंसीडर करना है, बिफोर द असेट इज पुट टू यूज़, यानी कि अभी तक असेट से हमने यूज़ नहीं किया, उसको भी यूज़ करने के काबिल बनाने तक के टाइम पीरियड का जो इंटरेस्ट आएगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा और असेट्स की कॉस्ट के अंदर उसे इंक्लूड कर देंगे। लेकिन जो इंटरेस्ट लोन के ऊपर पे किया जाएगा आफ्टर द असेट इज पुट टू यूज़, यानी कि अब असेट्स को यूज़ करने के बाद जो इंटरेस्ट पे किया गया लोन के ऊपर, वो इंटरेस्ट रिवेन्यू नेचर का हो जाएगा। यानी कि जब हम मशीन को लेके आए हैं तब से लेकर के जब मशीन को हम बिजनेस के अंदर पुट कर रहे हैं ताकि यूज़ कर दें, तो ये सभी एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर के होते हैं। जब हमने मशीन को पुट टू यूज़ कर दिया, अब उसका यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बाद के जो एक्सपेंडिचर है वो रिवेन्यू नेचर के हैं। यानी कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन जो पे किया गया है मशीनरी के पुट करने तक, यानी कि अभी वो यूज़ नहीं किया जा रहा, अभी उसको यूज़ करने के काबिल बनाया जा रहा है, इससे पहले के जितने भी इंटरेस्ट पे किए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जब मशीन को पुट टू यूज़ कर दिया हमने, उसके बाद जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा वो रिवेन्यू होगा, यानी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल आते हैं कि जो एक्सपेंडिचर किए गए हैं बिजनेस को इस्टेब्लिशिंग करने के लिए, जैसे कॉस्ट ऑफ पेटेंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस और गुडविल, ये सभी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। नेक्स्ट आता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन इज रेडी टू कमेंस, या फिर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, तो ये भी हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर आते हैं। विद एग्जांपल इसको समझते हैं, क्या मतलब है ये, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि जब भी कोई कंपनी इस्टेब्लिश की जा रही है, जब कंपनी इस्टेब्लिश की जा रही है, या तो इस्टेब्लिश करने के दौरान या फिर उत्पादन शुरू होने से पहले, यानी कि प्रोडक्शन अभी करना स्टार्ट नहीं किया, तो जो कैपिटल लगाई गई है ना, इससे पहले जो कैपिटल लगाई गई है उस कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। जैसे एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि हमने एक फैक्ट्री स्टार्ट की है, फैक्ट्री को बनाने के लिए मशीन खरीदी है, जिस मशीन के ऊपर 10 लाख रुपए की है जो कैपिटल लगा दी। अब जो ये कैपिटल है, मान लेते हैं कि लोन पे लिया गया, बैंक से लिया गया ये लोन 10 लाख रुपए, जिसके ऊपर मान लेते हैं कि 10% इंटरेस्ट है जो पे किया जाना चाहिए। अब फैक्ट्री को बनने में और जो प्रोडक्शन उसको स्टार्ट होने के लिए 6 महीने लगेंगे, तो जो ये 6 महीने हैं, इन 6 महीनों में फैक्ट्री के अंदर कोई इनकम तो नहीं हो रही ना, तो जो 6 महीने के दौरान जब इस फैक्ट्री में कोई भी इनकम नहीं हो रही है, तो उस टाइम पे ये जो कैपिटल है इसके ऊपर इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा ना। तो इस कैपिटल का जो ये इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद इंटरेस्ट पे किया जाएगा ना, तो रिवेन्यू नेचर में आ जाएगा। लेकिन पहले वाला, प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल आता है कि जो एक्सपेंडिचर किए गए हैं सेकंड हैंड असेट्स को परचेज करने के लिए और उस असेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, तो जितने एक्सपेंडिचर किए गए हैं वर्किंग कंडीशन में लाने का मतलब क्या है कि उसको इस काबिल बनाने के लिए कि उससे काम लिया जा सके मशीन से, तो जितने भी एक्सपेंडिचर्स किए जाएंगे सेकंड हैंड मशीन के ऊपर वो सभी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। नेक्स्ट आता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या था कि हमने एक बार एक्सपेंडिचर कर दिया, उसका यूज़ है जो बिजनेस लंबे टाइम तक करते हैं अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। जबकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं, ये वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो एक बार कर दिए, उन एक्सपेंडिचर का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही अकाउंटिंग पीरियड के दौरान मिलेगा। यानी कि जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं ये बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए किए जाते हैं। ऐसे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती नहीं है जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर बढ़ गई थी,
इसमें सिर्फ अर्निंग कैपेसिटी बिजनेस की मेंटेन रहती है, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, क्योंकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ हमें करंट ईयर के दौरान मिलता है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाएंगे। ये जो एक्सपेंडिचर होते हैं इनसे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होती, बल्कि सिर्फ मेंटेन रहती है जो एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी होती है। एग्जाम्पल के लिए जो एक्सपेंस किए गए हैं डे टू डे रनिंग ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस को हर रोज जो चलता है बिजनेस, उसकी मेंटेनेंस के लिए जो खर्चे किए गए वो रिवेन्यू नेचर के होते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस जो किए गए हैं ऑर्डिनरी रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए फिक्स्ड असेट को, जो फिक्स्ड असेट है वो मेंटेन रहे, उसकी रिपेयर करवाई जाती है, तो उसको ताकि फिक्स्ड असेट को लगातार हम आसानी से यूज़ करते रहें बिना किसी रुकावट के। ऐसे ही जब बिल्डिंग की वाइट वॉशिंग की जाती है तो ये सब रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, क्योंकि इनसे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हुई, सिर्फ मेंटेन हुई है। नेक्स्ट एग्जांपल आते हैं कि गुड्स को परचेज किया गया ताकि आगे उसे रीसेल किया जा सके, तो जो गुड्स को परचेज करने के लिए पेमेंट की गई ये भी रिवेन्यू नेचर की है। फिक्स्ड असेट्स का जो डेप्रिसिएशन है रिवेन्यू नेचर का है। जो परचेज किए गए रॉ मटेरियल को ताकि उसे कन्वर्ट किया जा सके फिनिश गुड्स में, तो रॉ मटेरियल को परचेज करने के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है वो रिवेन्यू नेचर है। नेक्स्ट आते हैं कि अब असेट पुट टू यूज़ हो चुकी है। असेट के पुट टू यूज़ होने के बाद जो भी इंटरेस्ट पे किए गए लोन के ऊपर, जो भी इंटरेस्ट पे किए गए कैपिटल के ऊपर, ये रिवेन्यू नेचर का आ जाता है, क्योंकि असेट्स के पुट टू यूज़ होने से पहले का जो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, वो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर कवर कर लिया था। अब एसेट्स के पुट टू यूज़ होने के बाद जो इंटरेस्ट ऑन लोन और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये रिवेन्यू नेचर का है। रिप्लेसमेंट की गई वोन आउट पार्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग मशीनरी, कि जो हमारे पास ऑलरेडी मशीन थी, एग्जिस्टिंग मशीन थी, उसका कोई पार्ट खराब हो गया, अब उस पार्ट को रिप्लेस किया गया, तो वो भी रिवेन्यू नेचर का आएगा एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट आता है कि डिफरेंस क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर में और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में। दोनों ही हमने डिटेल में कवर कर लिए, अब इसका डिफरेंस कवर करते हैं। पर्पस क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर इसलिए किया जाता है ताकि अक्वायर किया जा सके फिक्स्ड असेट्स को बिजनेस के यूज़ के लिए, जबकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इसलिए किया जाता है ताकि बिजनेस के जो डे टू डे रनिंग है वो आसानी से होती रहे, रोज़मर्रा का जो बिजनेस है वो चलता रहे, रोज़मर्रा के खर्चे पूरे होते रहे। अर्निंग कैपेसिटी, इससे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, जबकि इससे अर्निंग कैपेसिटी बिजनेस की मेंटेन रहती है। पीरियड, इसका जो बेनिफिट होता है वो लंबे टाइम तक हम लेते हैं, 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड तक बेनिफिट लिया जा सकता है, जबकि इनका बेनिफिट सिर्फ मैक्सिमम 1 साल तक ही ले पाते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये असेट से रिलेटेड होते हैं, तो ये असेट्स अकाउंट को डेबिट करते हैं, जो भी रिलेटेड असेट्स होगी उसमें डेबिट करेंगे। ये डेबिट किए जाते हैं जो भी रिलेटेड एक्सपेंस अकाउंट होगा उसके अंदर। नेचर क्या है, ये रियल अकाउंट होते हैं, जबकि ये नॉमिनल अकाउंट होता है। प्रिकॉशंस क्या है, इन्हें बैलेंस शीट के अंदर दिखाया जाए, क्योंकि बैलेंस शीट क्या होती है, कैपिटल नेचर की होती है। इन्हें ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखाया जाता है, क्योंकि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस रिवेन्यू नेचर का होता है। एग्जाम्पल, परचेज किया गया फिक्स्ड एसेट्स को, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के एग्जाम्पल है, रेंट पे किया गया, सैलरी पे की गई, रिपेयर को आएगी मशीनों की, और डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया मशीन्स के ऊपर। नेक्स्ट आता है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते तो रिवेन्यू नेचर के हैं, लेकिन जो इनका बेनिफिट होता है वो लंबे टाइम तक लिया जाता है। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो एक बार कर दी जाती हैं, लेकिन इनका बेनिफिट आने वाले टाइम में बड़े लंबे टाइम तक का जो बिजनेस लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये 3 से 7 साल तक इनका बेनिफिट है जो लिया जाता है, इन्हें हम डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो जब इन एक्सपेंडिचर का बेनिफिट 3 से 7 साल तक लिया जाएगा, तो क्या सभी ये डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ही साल के अंदर चार्ज करना सही रहेगा? नहीं।
जो करंट ईयर का एक्सपेंडिचर होगा उसे तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखा देंगे, जो बैलेंस रहेगा उसे हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं कि नया प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है, तो नए प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करने के लिए 10 लाख रुपए खर्च आ गए। 10 लाख रुपए खर्च आ गए। जो इस एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट है वो 4 साल तक लिया जाएगा। तो मैं 10 लाख को सिर्फ करंट ईयर से नहीं चार्ज कर सकती, क्योंकि जब मैंने इसका बेनिफिट 4 साल तक लेना तो इसको 4 साल में डिवाइड करेंगे तो हर साल में 2.5 लाख चार्ज करूँगी प्रॉफिट एंड लॉस से। तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? फर्स्ट ईयर में मैं क्या करूँगी, फर्स्ट ईयर के अंदर जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे मैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के नाम से दिखा दूंगी 2.5 लाख रुपए। और जो बाकी बैलेंस शीट के अंदर दिखाऊंगे बैलेंस रह गया असेट साइड के अंदर, जो भी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस का टोटल 10 लाख था। 10 लाख में से मैंने पहले साल 2.5 लाख चार्ज कर लिया, तो कितना रह गया अब 7.5 लाख। 7.5 लाख में इसको बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड दिखा दूंगी। फिर ऐसे ही सेकेंड ईयर के अंदर, सेकेंड ईयर में भी मैं चार्ज करूंगी 2.5 लाख रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स की डेबिट साइड पे टू एडवर्टीजमेंट के नाम से 2.5 लाख। और बैलेंस शीट के अंदर जो बैलेंस रह गया 7.5 लाख में से 2.5 लाख जा चुके, बैलेंस कितना रह गया इसका 5 लाख। तो 5 लाख में यहाँ पे असेट साइड पे दिखा दूंगी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के नाम से। फिर ऐसे थर्ड ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के नाम से 2.5 लाख दिखा दिए। बाकी बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे दिखा दूंगी मैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के 2.5 लाख। अब फोर्थ ईयर में मेरे पास यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डेबिट साइड पे टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के नाम से 2.5 लाख दिखा देंगे। तो इस तरीके से हम 4 साल के अंदर इसको राइट ऑफ करेंगे धीरे धीरे करके। एग्जाम्पल कवर करती हैं कि यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन दी गई हैं, बताना है कि कौन सी ट्रांजेक्शन कैपिटल एक्सपेंडिचर और कौन सी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में 5200 स्पेंड किए गए रिपेयर बिफोर यूजिंग ए सेकेंड हैंड कार परचेज रिसेंटली। अभी जो परचेज की गई सेकेंड हैंड कार अभी इसका यूज़ नहीं किया गया। यूज़ करने से पहले के जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं हम जानते हैं कि वो कैपिटल नेचर के होते हैं। जब पुट टू यूज़ के बाद के एक्सपेंडिचर होते हैं वो रिवेन्यू नेचर के बन जाते हैं। लेकिन अब ये बिफोर यूजिंग यानी कि अभी तक कार को यूज़ नहीं किया गया, कार की रिपेयर करवाई जा रही है सेकेंड हैंड कार की, तो जो ये 5200 खर्च किए गए तो ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होगा और इसे हम कार अकाउंट के अंदर ही डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग द ईयर 3000 वर स्पेंड ऑन रिपेयरिंग ऑन वेरियस मशीन, कि 3000 रुपये खर्च कर दिए रिपेयर करवाने के लिए मशीनों के ऊपर। तो जब मशीन की रिपेयरिंग करवाई जाती है ना तो वो रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर होता है। तो ये रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है, ये रूटीन नेचर का एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट आता है कि फ्रेट और कार्टेज है, जो न्यू मशीन 1200 और इरेक्शन चार्ज 600 चार्ज किया गया, यानी कि एक नई मशीन खरीदी थी, नई मशीन के ऊपर फ्रेट और कार्टेज किए गए हैं। 1200 का फ्रेट और कार्टेज का खर्चा और इरेक्शन चार्जेस हो गए 600। टोटल कितना खर्चा हो गया 1800 का। जो टोटल 1800 खर्च किए गए ना ये नई मशीन को परचेज करने के लिए किए गए। तो नई मशीन कैपिटल नेचर की होती है, तो जो नई मशीन को परचेज करने के ऊपर जितने भी एक्सपेंडिचर किए जाते हैं वो भी कैपिटल नेचर के होते हैं। तो इन खर्चों को, इन एक्सपेंडिचर को हम मशीनरी अकाउंट के अंदर ही डेबिट करेंगे। नेक्स्ट एंट्री की गई है कि सम ऑफ 4000 स्पेंड किए गए वाइट वॉशिंग के लिए और पेंटिंग के लिए न्यू फैक्ट्री को। अब नई फैक्ट्री है, कैपिटल होगी अपने नेचर इसका। तो जब कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन के ऊपर एक्सपेंस किए गए हैं तो ये भी कैपिटल नेचर के कहलाएंगे, क्योंकि ये नई फैक्ट्री को वाइट वॉश करवाया गया, पेंट करवाया गया, 4000 खर्च आ गया। तो जो ये 4000 खर्च है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसे हम फैक्ट्री अकाउंट के अंदर ही डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट आता है कि जो कॉस्ट है एनुअल वाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग, कि हर साल वाइट वॉश कराया जाता है बिल्डिंग को। ये नई बिल्डिंग तो नहीं है ना, ये बिल्डिंग को वाइट वॉश कराने के ऊपर खर्च किया गया, तो ये रिवेन्यू नेचर का होगा क्योंकि हर साल किया जाता है इसे। नेक्स्ट होता है कि फायर इंश्योरेंस प्रीमियम था, पे कर दिया 1 जुलाई 2022 को फुल 1 ईयर का।
1 जुलाई 2022 से 1 जुलाई 2023 तक का पे कर दिया, मान लो 2400 कर दिया। और बुक्स कब क्लोज की जाती है? 31 मार्च हर साल। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया 1 साल का 1 जुलाई 2022 को। 1 साल का मतलब क्या है कि 1 जुलाई 2023 तक का पे कर दे। 1 जुलाई 2022 से 1 जुलाई 2023 तक का 1 साल का पूरा इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया 2400 रुपये। और कहा है कि 31 मार्च को हर साल अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं। तो जो हमारा अकाउंट है ये 1 जुलाई 2022 वाला 31 मार्च 2023 को क्लोज हो जाएगा, जबकि इंश्योरेंस प्रीमियम कब तक का पे कर दिया? 1 जुलाई 2023 तक का पे कर दिया। तो 1 जुलाई से 31 मार्च 2023 तक का खर्चा तो हमारा इसी करंट ईयर का है। 31 मार्च 2023 से लेकर के 1 जुलाई 2023 तक का ये हमारे पास नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। तो 1 जुलाई से 31 मार्च, तो जुलाई आएगा क्योंकि 1 तारीख है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो ये 9 महीने हैं जो हमारे करंट ईयर के हैं। मार्च खत्म हो गया, अप्रैल, मई और जून। जुलाई क्यों नहीं काउंट किया? क्योंकि 1 जुलाई है, जुलाई काउंट नहीं करेंगे। 3 महीने का जो वो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंडिचर है। तो जो करंट ईयर के अंदर हम देखेंगे कि टोटल 2400 पे किया गया पूरे साल का। तो 2400 पूरे साल के अंदर टोटल कितने महीने होते हैं? 12। 12 से डिवाइड कर देंगे तो 200 रुपये हर महीने का बन रहा है। तो 9 महीने का 200 गुना में 9 महीने का जो 1800 है, ये तो हमारे पास करंट ईयर का है। ये पे किया गया इंश्योरेंस प्रीमियम। तो 1800 तो क्या हमारे पास रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये। जबकि 3 महीने का 200 1 महीने का, तो 3 महीने का 600 रुपये जो ये प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम कहलाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर का करंट ईयर के अंदर पे कर दिया। नेक्स्ट आती है ट्रांजेक्शन कि 20,000 स्पेंड किए गए टुवर्ड्स एडिशन टू द मशीनरी। जब एडिशन टू द मशीनरी के ऊपर स्पेंड किया गया तो इससे अर्निंग कैपेसिटी जो बढ़ जाएगी। तो जब अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है एक्सपेंडिचर करने से, तो वो एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का होता है। तो 20,000 है जो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की गई कि 5,000 वर स्पेंड इन कनेक्शन विद द इशू ऑफ शेयर कैपिटल, कि शेयर कैपिटल को इशू करने के कनेक्शन में 5,000 खर्च कर दिए। तो क्या हम शेयर इशू बार बार करते हैं? बहुत सालों के बाद करते हैं। तो ये कैपिटल नेचर का होते हैं। तो जो इसके ऊपर स्पेंड किए गए 5,000, तो ये 5,000 भी क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और 3,000 इनकर्ड एज अ लीगल एक्सपेंस इन रेजिंग ऑफ डिबेंचर लोन। डिबेंचर लोन रेज करने के लिए 3,000 है जो लीगल एक्सपेंस पे कर दिए। जो डिबेंचर्स होते हैं ये भी लंबे टाइम के बाद इशू किए जाते हैं, तो ये भी कैपिटल नेचर के होते हैं। तो जो 3,000 लीगल एक्सपेंस पे किए गए हैं डिबेंचर लोन को रेज करने के लिए, तो ये भी कैपिटल नेचर के हैं। तो 5,000 और 3,000 दोनों ही कैपिटल नेचर के हैं। 8,000 एक्सपेंस टोटल हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। आई होप आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है। जो पार्ट रहेगा इसका वो कवर करेंगे। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।